इसमें हम AFM का जो मई 26 का पेपर है उसमें पर्टिकुलरली जो रिस्क मैनेजमेंट पे 3 MCQ सिनेरियो थे, तो उसके जो MCQs है विद सॉल्यूशन डिस्कस करती हूँ मैं एंड रीजनिंग भी बताऊँगी। देखो ये MCQ ऐसे देखा जाए तो वैसे तो बुक का है, पर इसमें थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा कंप्यूटेशन के लिए दे रखी है, थोड़ी क्लैरिटी से कम दे रखी है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग हम बोल सकते हैं। अदरवाइज़ मतलब बाकी सारे MCQ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, ये थोड़ा सा मैनेजेबल था, बट इसमें भी इतना डेटा पूछा था ना कि किसी का भी एक पॉइंट भी मिस हो जाता है तो वो ईज़िली किसी का भी रॉन्ग हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बोला था कि मिस्टर एक्स एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, इन्वेस्ट कर रहा है 25 लाख इन स्टॉक अल्फ़ा एंड बीटा इन द रेशियो ऑफ वेट दे रखा है 60:40। डेली स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है स्टॉक अल्फ़ा का 1.20, ठीक है, एंड स्टॉक दे रखा है बीटा का। देन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है सिंपली अल्फ़ा का दे रखा है, बीटा का दे रखा है, को रिलेशन दे रखा है अल्फ़ा एंड बीटा का। को रिलेशन कितना दे रखा है 0.60। एंड मिस्टर एक्स वांटेड टू मेजर करना चाहता है द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब देखो यहाँ पे दो इंटरवल दे दिए, मतलब इंस्टीट्यूट को इतना डेटा आइडियली नहीं डालना चाहिए था। मतलब 2 कॉन्फिडेंस दे दिया, फिर वो 2 कॉन्फिडेंस पे भी पूछना चाह रहा है सारा डेटा। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस का उन्होंने जेड स्कोर बता दिया कि 99% का जो है 2.33 है एंड 90% का 1.28 है। एंड उसके बाद अज्यूम अब ये बोल रखा है कि 252 डेज़ है इन अ ईयर, तो अगर वो एनुअल बोलता है तो हमें 252 डेज़ कंसिडर करने हैं एंड मीन रिटर्न इज 0। ये सारा हो गया। उसके बाद फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट चूज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो सबसे पहले आपको जब आपको वैल्यू एट रिस्क निकालना होता है तब आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जेड स्कोर चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, रूट टी चाहिए होता है। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों स्टॉक का दे रखा है, तो आइडियली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो नहीं दे रखा है, तो उसके लिए आपको सिंपली कंप्यूट करना पड़ेगा पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो अकॉर्डिंगली मैंने ये फार्मूला लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेट ऑफ स्टॉक ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एंड को रिलेशन कॉफिशिएंट, ये आ जाएगा। तो अब देखो हमें को रिलेशन कॉफिशिएंट तो आइडियली जो है स्टार्टिंग में 0.60 आई थिंक, हाँ स्टार्टिंग में 0.60 दे रखा था, तो अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया कि इसकी हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया तो पूरा निकाला एंड ये आया मेरा 0.95904। ये आने के बाद देन देखिए उसके बाद मैंने इससे ये निकाला तो उससे मेरा वेरिएंस आया तो मैंने सिंपली उसको अंडर रूट किया तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा उससे आ गया था, तो मैंने आइडियली फिर इस तरीके से कंप्यूट किया था कि हमारा, अब इन्होंने क्या बोला था कि फर्स्ट वाले सिनेरियो में इन्होंने बोला था 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे मैंने 25 लाख किया मल्टीप्लाई 90% का जेड स्कोर कितना है 1.28, नीचे हमें दे रखा था ना क्वेश्चन में 1.28 बोला था कि इतना अज्यूम करना है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि पर डे पूछा है। एक तो इन्होंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में तो बहुत ही एम्बिग्यूटी कर रखी है, पर डे पूछा है, ठीक है, तो मैंने पर डे के हिसाब से रूट टी लेते हैं तो 1 डे के हिसाब से ले लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था तो 0.9793, क्योंकि जो आ रहा था वेरिएंस उसका रूट किया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया। ऐसा करके मेरा आंसर आया 31337.6। अब ये जो है किसी में से भी मैच नहीं कर रहा है, किसी में से भी मैच नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे अप्रॉक्स जो लगा उसके अकॉर्डिंग चलो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा मैच नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको 5th वाला दिखाती हूँ, 5th वाला हमारा मैच कर जाएगा। देखो अब देखो इन्होंने वापस क्या किया, इन्होंने को रिलेशन ही बदल दिया। को रिलेशन ये बोलते हैं अब हमें इसको 5th वाले को कंप्यूट करने से पहले हमें 6th वाले को कंप्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एनुअल वैल्यू एट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इन रुपी टर्म। अब यहाँ पे ये एनुअल पूछ रहे हैं, मतलब अगर किसी ने ये एनुअल मिस कर दिया ना तो बस गया। एट 99% कॉन्फिडेंस, तो अब मुझे 99% पे निकालना है, तो मैंने अकॉर्डिंगली 99 पे निकाल दिया। 25 लाख मल्टीप्लाई 2.33। अब जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था कितना आ रहा था 0.9793, जैसा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाला था ये आया, और मल्टीप्लाई रूट टी इससे इसको किया तो ये आया
तो फिर आइडियली हमारा आंसर आया 57044। तो ये तो है पर डे का आ गया, बट हमें तो एनुअल निकालना है। एनुअल यानी कि 252, तो रूट टी यानी कि 252 का रूट करेंगे, तो रूट किया तो कितना आया 15.87। तो इसको से मल्टीप्लाई किया तो 905291 आया। तो आइडियली आंसर जो है वो 905271 इस तरीके से आया। कि अब इसमें कितनी सारी वर्किंग है, कितना एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग है हम बोल सकते हैं, और उन्होंने कितना अप्रॉक्स दे रखा। अगर किसी ने एनुअल मिस कर दिया तो उसने क्या टिक किया होगा ए, और बाकी सारे ऑप्शंस कैसे रख रखे हैं, और फिर उसी को हम अगर रूट टी से मल्टीप्लाई नहीं करते तो हमारा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। बट आंसर करेक्ट क्या है 905271। अब देखो, अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले में। अब फिफ्थ वाले में को रिलेशन जो है हमारे पास 0.60 है। अब वो बोला जा रहा है, अब हमारे जो हमने निकाला है एनुअल, अब हमें आइडियली जो है 1 डे का भी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा फिफ्थ का आंसर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो 1 डे का कितना निकलता है, 1 डे का हमने कंप्यूट किया, उसके बाद अगर हम टी से मल्टीप्लाई किया होगा तो 1 डे का तो 57027 निकल रहा था। अब उसके बेसिस पे हमें को रिलेशन जो है 0.60 के हिसाब से 57027 निकल रहा था। अब हम 0.80 को रिलेशन में डालना है। अब को रिलेशन चेंज होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगा, तो वापस हमें कंप्यूट करना होगा। तो अकॉर्डिंगली वापस कंप्यूटेशन की, अब आइडियली जो हमारा बाकी सारा डेटा तो सही था, अब यहाँ पे 0.60 की जगह 0.80 डालना है। 0.80 डालना है, फिर उससे हमारा नया जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और ये आएगा 1.06272 करके कुछ आ रहा था। अब इसका रूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो चाहिए ये वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड तो ये आएगा 1.03088। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आएगा। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया, अब इसको वापस हम करेंगे 25 लाख मल्टीप्लाई 2.33 मल्टीप्लाई 1.03088% और मल्टीप्लाई 1। अब इन्होंने हमें क्लियरली ये तक मेंशन नहीं कर रखा है फिफ्थ में कि एनुअल है कि क्या है। अगर कुछ नहीं लिखा है और हम मान लेते हैं कि ये तो एनुअल है, नहीं ये तो पर डे है, तो ऐसे तो फिर हमारा जो नया वाला आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही थी अराउंड कुछ बोल सकते हैं कितनी आ रही थी, आप कंप्यूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कुछ 60 के अप्रोक्स आ रही थी। तो 60 में से आप 57044 डिडक्ट करोगे तो हमारा आंसर वैल्यू वार जो है वो इंक्रीज़ होगा 3029। ऐसा मेरा देखो मैंने कहीं लिखा होगा, आई थिंक सो, मेरा आ रहा था 3004 अप्रोक्स, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चल रहा था, और ये मैंने कंप्यूट किया है 60048। तो अगर हम मानते वो पर डे का है तो इतना इंक्रीज़ आ रहा है, आइडियली वार इंक्रीज बाय दिस। बट इन्होंने तो हमें बताया नहीं ना कि इनका जो कंप्यूटेशन है, कि इनका जो को रिलेशन चेंज हो रहा है, ये एनुअल बेसिस पे मान रहे हैं या पर डे पे मान रहे हैं। अगर एनुअल बेसिस पे करने से कुछ और आ रहा है तो वो भी हो सकता है, फिर उस केस में आप उसको भी उस एनुअल पे ले जाओगे। तो उस केस में अगर हम एनुअल से करें तो देखो, अगर एनुअल से करके देखें ना, तो जैसे कि अब रूट 252 तो वही रहने वाला है ना, 15.87, तो अब इसमें आएगा 60043 15.87, ये आएगा 952 अब इसमें अगर हम एनुअल मान लें 205291, तो उस केस में तो हमारा आंसर 47591 आ जाएगा। 47591 तो कोई ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम ये असम्पशन मान लें कि पर डे पे हुआ है, तो वो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट बैठ रहा है। तो मतलब ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलो ये तो फिर भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने देखा है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, और ये मतलब या तो डिस्क्रिप्टिव में दे देते, और उसमें मतलब क्वेश्चन में क्लियरली तरीके से नहीं पूछा है। क्वेश्चन ईजी है, मैं मना नहीं करी हूँ, कंसेप्चुअल है, बिकॉज ये तो हमने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा ही है, बट इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ इसे दे रखा है, और वो भी क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है कि ये जो 99% पे ये जो चेंज हो रहा है, ये जो कोरिलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ जो हो रहा है वो हमें एनुअल पे दिखाना है या पर डे पे दिखाना है। और 6 वाले में तो इन्होंने चलो लिख लिया है कि एनुअल पे दिखाना है, और तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेड डेटा हम बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आई मस्ट से।